जोहार, नमस्कार। आइए आज एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग समझते हैं कि बिहार में जो इलेक्शन होने वाली है उसमें क्या जेएमएम वहाँ चुनाव लड़ेगी, लड़ने की तैयारी कर रही है। पिछले बार आपने सुना होगा कि बंगाल में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थी जेएमएम, और बिहार में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे जेएमएम। क्या इस बार 2025 में दिसंबर के आसपास में जो चुनाव होने वाला है बिहार में, उस चुनाव में जेएमएम चुनाव लड़ेगी या जेएलके में चुनाव लड़ेगी? क्षेत्रीय दल होते हैं सब, क्षेत्रीय दल के नाते क्या वहां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? इसी के विषय में आज हम लोग विशेष जानकारी करेंगे दोस्तों। और एक बात मैं खास कहना चाहता हूं, अभी जो जेएमएम के जो महाधिवेशन में जो चुनाव किया गया था, जो आपका हेमंत सोरेन जी अध्यक्ष बने हैं, केंद्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था, वहाँ उसी सभा में मुख्यमंत्री जी बोले थे कि झारखंड में टोला टोला में घर घर में पार्टी का जन्म हो चुका है, और कौन इन लोग को उत्साहित करता है नया पार्टी बनने के लिए। तो मैं आप सबसे कमेंट में राय जानना चाहूँगा, क्या स्वतंत्र देश में, स्वतंत्र झारखंड में क्या मैं अपना पार्टी नहीं बना सकता हूँ? और पार्टी बनता है तो क्यों बनता है, इसके पीछे भी हम लोग को समझना होगा कि कोई भी पार्टी की जब उदय हुआ है तो कहीं न कहीं जो है सो आम जनता का आवाज को दबाया जाता है, और दबाने के क्रम में नया पार्टी उभर कर आता है, और वो भी राज आने वाला दिनों में करता है। खैर कोई बात नहीं, आगे हम लोग चलते हैं। इंडिया गठबंधन और बीजेपी, आपने कभी देखा होगा कि जब चुनाव आता है तो जो नेता होते हैं चील के तरह जो है सो पब्लिक के पास दौड़ पड़ते हैं। पिछले आप सांसद के चुनाव में आप देखे होंगे कि इंडिया गठबंधन में जो है सो तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, केजरीवाल, इस तरह के जो गठबंधन बनाए थे और चुनाव लड़े थे, और कहीं न कहीं कुछ सफलता मिला भी है। लेकिन उसी दरमियान में जो है सो आपका चुनावी रन जो है सो चुनाव खत्म हुआ, पार्टी खत्म हुआ। मतलब गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, चाहे आप बीजेपी को देखें या तो आप कांग्रेस को देखें। खास करके जब संसद के चुनाव होता उस समय लोग बड़े बड़े जो पार्टियां होती है वो छोटे पार्टियों को पकड़ करके चुनाव लड़ती है, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो सबको दरकिनार कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल का गठबंधन कांग्रेस से था, जेएमएम से था, आरजेडी से था, या अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उनके साथ था। लेकिन जब राज्य का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो चुनाव जब होने की बारी आती है तो सब अपना अपना दल जो है सो अपने अपने चुनाव लड़ने के फेरा में पड़ जाते हैं। मतलब हम अपने चुनाव जीतेंगे तो मेरा पार्टी अपने मजबूत होगी, ऐसा सोच करके चुनाव लड़ना शुरुआत करते हैं। मतलब सीधा बात है कि दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चल पाता है, और नहीं चल पाता उसका खामियाजा आपने देखा होगा, दिल्ली में केजरीवाल का सत्ता समाप्त हो गया है। अब वहाँ बीजेपी की सत्ता आ गई है। बीजेपी अभी वहाँ 5 साल के लिए वहाँ सरकार चलाएगी। उसी तरह से बिहार में आप, मेन मुद्दा बिहार का है। झारखंड में आपने विधानसभा चुनाव अब देखा होगा कि गठबंधन करके चुनाव जीते हैं, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। इसके अलावा भी छोटा दल और उसके साथ सहयोग कर रहे हैं, समर्थन किए हैं। इस तरह से चुनाव लड़के आज सरकार झारखंड ने बनाई है, हेमंत सोरेन जी ने। लेकिन क्या बिहार में जेएमएम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है कि नहीं कर रही है? और चुनाव लड़ेगी तो क्या वहां जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी? गठबंधन जारी है कि दोस्ती याराना खत्म हो गया है? अगर दोस्ती जारी है
तो बिहार में भी जेएमएम को चुनाव लड़ना चाहिए गठबंधन की तरफ से। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है दोस्तों कि बिहार में जब चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव, उसमें जेएमएम को एक भी सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मतलब तेजस्वी यादव जो है उसका कहना है कि आप यहाँ चुनाव मत लड़िए, चुनाव मैं अपना राज्य में अपने को अपना लोग चुनाव लड़ेंगे। अब यहाँ देखने वाली बात ये होती है कि झारखंड में भाई भाई और बिहार में वही चीज पलट जाता है। बिहार के लोगों का सोच अलग है और झारखंड के लोगों का सोच अलग है। अब इस सोच को हम लोग को बदलना होगा। जब हम लोग का चुनाव होता है, हम लोग को विधानसभा का चुनाव होता है, तो यहाँ के झारखंड वासी, मूलवासी जिसको हम लोग कहते हैं, वो बिहार वाला पार्टी को वोट करते हैं। और जब बिहार में चुनाव होने वाला रहता है तो वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो मूलवासी जो है, आदिवासी भी है, ऐसा नहीं कि बिहार में आदिवासी नहीं है, आदिवासी भी है, वहाँ अपने एरिया के लोगों को वोट करना चाहते हैं। तो झारखंड और बिहार में ये तो फर्क आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे चलते हम लोग है कि जेएलके के भी काफी चर्चा हो रही है बिहार में चुनाव लड़ने की। एक नई पार्टी उभर कर आई है जो बिहार में है, प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी की ओर से जो आपका टाइगर जयराम महतो को पहले भी आपने वीडियो देखा होगा कि वहां के लोगों ने संपर्क कर रहे हैं जयराम जी से कि हमको समर्थन दीजिए और बिहार में आप भी चुनाव लड़िए। जो वहां की जनता है, वहां के जो नेता, छोटा छोटा नेता है या आप उसको कह सकते हैं तो जन स्वराज पार्टी के नेता जो है, प्रशांत किशोर के जो पार्टी के नेता है, उन लोगों ने जयराम जी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों के नेताओं को ये कयास लगाया जा रहा है, कई नेता लोग कयास लगा रहे हैं, कहीं जयराम का सपोर्ट तो बिहार में नहीं हो रहा है, कहीं जयराम का सपोर्ट बिहार में तो नहीं हो रहा है। अगर जयराम का सपोर्ट बिहार में होता है दोस्तों, तो वहां भी खेला होगा। भले झारखंड में एक सीट निकाला है, लेकिन वहां भी इसी तरह से 70 सीटों के जब चुनाव लड़ेगी तो कुछ न कुछ सीट निकले चाहे ना निकले, लेकिन वहां के जो नेता है उसका सरगर्मी हो जाएगा। कहने का मतलब ये रहा कि चुनाव में जब नेता उतरते हैं तो वोट करता है, और वोट करता है तो जो नेता जीतने वाला है वो भी हार जाता है। और हम चाहते हैं, और आप लोग से कमेंट बॉक्स में अपना राय आप लोग जरूर दें कि क्या जेएमएम को चुनाव लड़ना चाहिए वहां से कि नहीं लड़ना चाहिए, गठबंधन से, अकेला नहीं। जेएलके को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, प्रशांत किशोर को सपोर्ट देना चाहिए कि अकेला लड़ना चाहिए, ठीक ना। मैंने जो भी पार्टियां है, जेएमएम कहिए, जेएलके कहिए, या जो भी छोटी दल बिहार में जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जब हमारा झारखंड में बिहार के लोग चुनाव लड़ सकता है तो हम वहां जाकर चुनाव क्यों लड़ नहीं सकते हैं। जरूरी भी है। जब तुम कहते हो हमारा छोटा भाई है तो हम भी तो कहेंगे कि मेरा बड़ा भाई है, तो हमको भी सीट चाहिए। तो जेएमएम भी वहां जाकर चुनाव लड़े और जेएलके भी जाकर वहां चुनाव लड़ना चाहिए, ये मेरा राय है। लेकिन आप लोगों का राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे दोस्त। अब आगे चलते हम लोग हैं, प्रशांत किशोर टाइगर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कई एक बार उनके नेता या छोटे लोगों ने पत्र लिख करके भी टाइगर को कहा गया है कि हम लोग को सपोर्ट किया जाए, आपका पार्टी जो है सो हम लोग के पार्टी से काफी मेल करता है और हम लोग के यहाँ आके चुनाव लड़ा जाए, गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए, और चुनाव अगर हम लोग जीत जाते हैं तो गठबंधन हम लोग को बरकरार रहेगा। हम नहीं कह रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, बस मैं इस चीज को बता रहा हूँ। मेन मुद्दा तो है कि जब झारखंड में बिहार के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, झारखंड में यहाँ आदिवासी मूलवासी का अधिकार छीन करके अपने पास ले जा सकते हैं, तो बिहार में हम भी तो चुनाव लड़ सकते हैं, क्यों न लड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा भाईचारे में रह जाते हैं और उन लोग बिहारी लोग गेम कर देता है और हम लोग को फंसाता है। यही गेम हम लोग को समझना होगा। अगर नहीं समझते हैं तो झारखंड अलग तो हुआ है, लेकिन नाम का ही हुआ है,
यहाँ मजा लूटने वाला लोग बिहारी लोग ही होगा, ज्यादातर बिहारी लोग है और दूसरे प्रदेश के भी लोग हैं, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखा जाए कल कारखाना जहाँ भी खुला हुआ है, शहरीकरण जहाँ भी हुआ है, वहाँ सबसे ज्यादा बिहार के लोगों ने वहाँ रोजगार भी पाया है, और वहाँ की आबादी आपका देखिएगा तो सबसे ज्यादा वही लोग का है। टाटा देखिए, रांची देखिए, या सीसीएल देखिए, बोकारो धनबाद देखिए, इसके अलावा भी बहुत जगह जो पहले फैक्ट्री लगा था, जो बिहार के समय में फैक्ट्री लगा था, उस समय बिहार के लोग यहाँ के काम करते थे, आए चना बेचने और झारखंड खरीद लिए हैं। बस यही दशा है, जो हम लोग कमजोर है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, सारे लोग बाहर लोग लूट ले जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री कहते थे 2-4 दिन पहले, बोले हैं कि पार्टियां बहुत बन जाती है, गली मोहल्ला में बन जाती है। अब ये तो मुंह खोल कर नहीं बताया कि कौन पार्टियों को कह रहे हैं, लेकिन छोटी पार्टी कौन है आपको तो कमेंट में आप लिखे, और आप समझदार, आप समझ गए होंगे किसके ऊपर इशारा किया जा रहा है, किसको जो सो टारगेट किया जा रहा है। आप तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, आप तो खुद समझदारी है, कमेंट में जरूर लिखें दोस्त, क्योंकि आप लोग को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाया जाता है। अब ऐसा कहिएगा कि न एकदम एक्सपीरियंस वीडियो हो, तो भैया हम लोग उतना एक्सपीरियंस खुद नहीं है जो आपको एक्सपीरियंस वीडियो दे सकता हूँ, बढ़िया क्वालिटी के वीडियो दे सकता हूँ, क्योंकि मोबाइल से वीडियो शूट किया जाता है तो उतना क्वालिटी का नहीं बन पाता है। तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगा, जो दोस्त सब्सक्राइब कर चुके हैं वो कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, और जो दोस्त नए मेरे वीडियो में आए हैं वो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के जागरूक के चलते ये वीडियो बनाया जाता है, और इसके आगे और कुछ नहीं है। जोहार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।